दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श लीगल वर्ल्ड में, जहां कानून को हम सरल और सटीक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी सिद्धांत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज यानी उचित उपयोग का सिद्धांत। क्या आप जानते हैं कि आप किसी और की बनाई सामग्री को कानूनी रूप से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कॉपीराइट का उल्लंघन किए? चलिए जानते हैं विस्तार से। सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत फेयर यूज क्या है? जब कोई व्यक्ति एक रचनात्मक कार्य करता है, जैसे कोई किताब लिखता है, गाना बनाता है या फिल्म बनाता है, तो उस पर उसका कॉपीराइट होता है। इसका मतलब कोई और उसकी अनुमति के बिना उसे कॉपी, शेयर या पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन अगर समाज में सभी चीजों पर प्रतिबंध लग जाए तो ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? इसीलिए कानून में एक संतुलन बनाया गया, जिसे कहते हैं फेयर यूज या उचित उपयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कर सकते हैं बिना कॉपीराइट उल्लंघन किए। सेक्शन 52 भारतीय कानून में फेयर यूज। भारतीय कानून में फेयर यूज को विस्तार से समझाया गया है कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 में। इस सेक्शन के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जैसे निजी अध्ययन या रिसर्च के लिए उपयोग, शिक्षण के उद्देश्यों से शिक्षक या छात्र द्वारा उपयोग, न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान सामग्री का उपयोग, आलोचना क्रिटिसिज्म या समीक्षा रिव्यू के लिए अंश उपयोग, न्यायालय में प्रमाण के रूप में उपयोग, पुस्तकालयों और संग्रहालयों द्वारा सीमित प्रतिलिपि बनाना। इसका मकसद ये है कि सार्वजनिक हित में जानकारी का इस्तेमाल हो, लेकिन मालिक के आर्थिक हितों को नुकसान न पहुंचे। क्या है फेयर यूज तय करने के मापदंड? कानून यह भी देखता है कि कोई उपयोग फेयर है या नहीं। इसके लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखी जाती हैं। उपयोग का उद्देश्य, क्या वो शैक्षणिक है, निजी है या व्यावसायिक? सामग्री की प्रकृति, क्या वह रचनात्मक है या सामान्य जानकारी? कितना अंश उपयोग हुआ है, थोड़ी मात्रा या पूरा कंटेंट? बाजार पर प्रभाव, क्या इस उपयोग से मालिक की कमाई पर असर पड़ा? इन बातों के आधार पर ही कोर्ट तय करता है कि कोई काम फेयर यूज है या नहीं। प्रमुख केस लॉ। सिविक चंद्रन वी अम्मिनी अम्मा 1996। इस केस में कोर्ट ने माना कि अगर किसी रचना की आलोचना करनी है तो उसके अंश का उपयोग फेयर यूज के अंतर्गत आता है। एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन वी मालिनी माल्या। यह शिक्षा के उद्देश्य से रचना का प्रयोग किया गया था। कोर्ट ने इसे भी उचित उपयोग माना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, फेयर यूज एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो ज्ञान, शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही कॉपीराइट मालिक के अधिकारों की भी रक्षा करता है। आप भी यदि किसी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सेक्शन 52 के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आदर्श लीगल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। जहां कानून को समझना आसान है, आदर्श लीगल वर्ल्ड।